हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। तो ये जो नोटिफिकेशन है जो आज हम शेयर करेंगे इस वीडियो में, ये है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। आप सबको इसके बारे में पता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में। तो इसमें जो है अप्रेंटिस की पोस्ट आई हैं और ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 25 अक्टूबर। तो हर 10th पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है। कुछ वैकेंसीज जो है वो ITI कैंडिडेट्स के लिए हैं, कुछ नॉन ITI के लिए हैं। तो सारी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये नोटिस जो आया था ये आया था आपका 4 अक्टूबर को। इसमें ONGC की जो वैकेंसीज़ हैं ये पूरे इसके 25 वर्क सेंटर्स में कहीं पर भी जो है वैकेंसीज़ हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स में हैं इनके सेंटर। वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं किसकी। तो लोकेशन और टेंटेटिव सीट्स की हम बात करें तो देखिए अलग अलग सेक्टर वाइज इसमें वैकेंसीज़ दी हैं। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि कोई भी कैंडिडेट जो है उसको केवल एक ट्रेड सेंटर चूज़ करना है, एक ही वर्क सेंटर, एक ही लोकेशन पे जो है वो एक ही लोकेशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। जैसे देहरादून में जो है ये अलग अलग वैकेंसीज़ अकाउंट एग्जीक्यूटिव की 10 पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जैसे 10 पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 20 पोस्ट है। तो अलग अलग जो है ये टोटल 115 वैकेंसीज़ जो हैं वो देहरादून के अंदर हैं। तो जो देहरादून के लिए अप्लाई करेगा वो किसी और के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जो अब दिल्ली की है ओविल दिल्ली, तो दिल्ली की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेगा वो कहीं और के लिए नहीं करेगा, मतलब केवल एक ही सेक्टर या एक ही वर्क लोकेशन के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। इसमें भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जैसे 5 वैकेंसीज़ है, असिस्टेंट की 5 हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, इलेक्ट्रीशियन की हैं, सिविल एग्जीक्यूटिव की हैं, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की हैं। तो इसमें भी अलग अलग जैसे टोटल मिलाकर के 24 पोस्ट हैं ओविल दिल्ली की। और दिल्ली की जो है वो 13 वैकेंसीज़ हैं। जोधपुर में टोटल जो आपकी वैकेंसीज़ रहेंगी वो रहेंगी 9। तो इन टोटल जो नॉर्दर्न सेक्टर की वैकेंसीज़ हुई ये सब मिलाकर के देहरादून, ओविल दिल्ली एंड जोधपुर, तो इन टोटल 161 वैकेंसीज़ जो हैं आपकी हुई। फिर मुंबई सेक्टर की बात करें तो मुंबई में वैकेंसीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 139 तो इन टोटल वैकेंसीज़ आपकी मुंबई मेन सेंटर की ही हो गई। उसके बाद पनवेल, यहाँ पर वैकेंसीज़ टोटल 20 हैं। नाहवा में वैकेंसीज़ जो हैं वो 23 हैं। गोवा में 32 वैकेंसीज़ हैं। हाजीरा में 66 हैं। हुरान में 81 है। तो टोटल मुंबई सेक्टर की वैकेंसीज़ हुई 310। फिर वेस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से वेस्टर्न सेक्टर में भी वडोदरा की, अंकलेश्वर की अलग अलग जो है आपको दी हुई हैं वर्क लोकेशंस, अहमदाबाद। तो टोटल जो वैकेंसीज़ आपकी वेस्टर्न सेक्टर की हैं वो हैं 547। तो वैकेंसीज़ तो काफ़ी हैं, आप जिस भी सेक्टर से अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप नॉर्दर्न सेक्टर से हैं तो आप वेस्टर्न के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या साउदर्न के लिए नहीं कर सकते। आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको केवल एक के लिए ही अप्लाई करना है, एक ही सेक्टर के लिए। ईस्टर्न सेक्टर में जैसे जोराहट में वैकेंसीज़ हैं 140, सिलचर में है 71, नाजीरा एंड सिवासागर में है वैकेंसीज़ टोटल 372। तो ईस्ट की टोटल वैकेंसीज़ 583 हैं। सदर्न सेक्टर में है चेन्नई, काकीनाडा, वैकेंसीज़ राजमुंड्राई और कराईकाल। तो टोटल वैकेंसी सदर्न सेक्टर की है 335। सेंट्रल सेक्टर की भी अलग अलग पोस्ट है, वो आप देख लेना। मैं इसकी जो PDF है वो हम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। नवी क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ कर लेना। PDF इसकी आपको वहाँ से मिल जाएगी कि आप वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ताकि देख पाएँ। सेंट्रल सेक्टर की 249 है। सभी सेक्टर्स को मिला के टोटल जो बना वैकेंसीज़ का वो है 2236 वैकेंसीज़। तो देखिए अलग आपकी 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आपकी टोटल हैं। तो ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि बहुत अच्छी संस्था के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। इसमें कैंडिडेट इज़ एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर अ पर्टिकुलर, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एक ही वर्क सेंटर के लिए करना है उसने। एंड ओनली एक चीज़ ये आप करेक्शन यहाँ कर लीजिएगा कि आप किसी सेक्टर से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसी में करना है। ओनली फीस और शी इज़ अ रेजिडेंट ऑफ दैट और हैज़ ऑब्टेन्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ फ्रॉम दैट।
तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। आप ये करेक्शन कर लीजिएगा कि जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी एरिया से, आप उस वहीं जो है अप्लाई करें, या फिर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपने कुछ भी आपने जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिक मांगा है तो आपने वहाँ से किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन टू वेरियस कैटेगरीज विल बी गिवन SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया जो रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वो है 18 to 24, यानी और कट ऑफ डेट जो रहेगी वो 25 अक्टूबर रहेगी, जो कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन की एज के लिए, वो कट ऑफ डेट रहेगी। ये जो डेट्स दी हैं इनके बीच जो है एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का, OBC को 3 का, PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 का और OBC से 13 का। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है ये किसी भी सेक्टर से हो आप सबके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है एक पोस्ट के लिए वो सबके लिए बराबर रहेगा। लाइक लाइब्रेरी असिस्टेंट किसी भी सेक्टर किसी भी वर्क लोकेशन के लिए आप अप्लाई करें बट आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया हो। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th, बाकी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ITI, और इस बाकी सभी पोस्ट में रेलिवेंट ट्रेड से आपने जो है ITI का डिप्लोमा किया हो। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए BSc, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए आपने BCom किया हो, और स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन चलेगा आपका किसी भी स्ट्रीम में हो। एग्जीक्यूटिव HR के लिए BBA, सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन, फायर सेफ्टी के लिए BSc या BTech आपने फायर सेफ्टी में किया हो। मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके लिए एक बार क्वालिफिकेशन आप ध्यान से देख लें। आपने जो है सीरियल नंबर 1 to 19 की पोस्ट के लिए इस पोर्टल से रजिस्टर करना है पहले। 20 to 40 के लिए ये दिया हुआ है। फिर कैंडिडेट्स को ये एक इन्होंने बोला है कि रेगुलरली यहाँ पर आपने विजिट करते रहना है। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो आएगी आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं की जाएगी, इनकी वेबसाइट से ही आपको मिलेगी। ट्रेनिंग जो है 12 मंथ्स की होगी सभी ट्रेड्स के लिए। पहले अप्रेंटिस जो होंगे, मतलब पहले आपको जो है ये स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ ट्रेनिंग के दौरान। फिर आपको जो है जैसे भी आप अगर आपको रेगुलर किया जाता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो आपको जो है अच्छा खासा जो है पे स्केल देंगे। और ये तो बात निश्चित है कि ये आपको स्टाइपेंड पे अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग देने के बाद कैंडिडेट्स को ये नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से जॉब छोड़ कर के जाएं, तो कोशिश तो यही रहेगी कि उन्हीं को जो है रेगुलर किया जाए क्योंकि उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग देंगे तो जो सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के लिए आपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल आईडी के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। इंटीमेशन आपको मिलेगा, आपके पास मेल आएगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ले करके जानी है। एप्लीकेशंस आपके 25 अक्टूबर तक रिसीव होंगे। डेट ऑफ रिजल्ट और सिलेक्शन इज़ 15 नवंबर। कुछ भी आपकी फर्दर क्यूरी है तो आपको ये दी है, आप इस मेल करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है। वर्क सेंटर की लोकेशन जैसे देहरादून है तो उसमें आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देहरादून की हो सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट मतलब उत्तराखंड में तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। दिल्ली है तो NCR रीजन में आपको जो लोकेशन दी है यहाँ पे आपको सर्व करना होगा। तो उम्मीद है नोटिफिकेशन पसंद आई है और भी एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ आप शेयर करेंगे ताकि उनका भी भला हो सके। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी।